हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कार्बन के नामकरण की। आज हम बात करेंगे कार्बन के सामान्य गुणों की। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। वो 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी जाएगी बाहर से किसी भी तरीके से, तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम क्या पता लगा सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अब बात करते हैं हम बंध निर्माण। किसी भी एटम से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इस आधार पर हम क्या पता लगा सकते हैं कि वह एटम कितने बंध बनाएगा। कार्बन से कितने निकल रहे थे स्टूडेंट्स? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी है? +4। अब कार्बन 4 बंध बना रहा है तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल या कोई ना कोई कोण होना चाहिए। उस कोण का निर्धारण कैसे करेंगे देखते हैं। अगला टॉपिक है बंध कोण। बंध कोण का मतलब क्या होगा हमारे लिए? कार्बन के निकटतम बंधों के बीच बना हुआ कोण ही हमारे लिए क्या है? बंध कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन का बंध कोण कैसा होता है, कितना होता है, कैसे पता करेंगे देखते हैं। अगर कार्बन के 2 निकटतम बंधों के बीच कोण को मापा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 109 डिग्री 28 मिनट। कितनी आती है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब यह बंध इस प्रकार नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बंध कैसा होना चाहिए इसकी बात किस में करेंगे अपन? फलक के अंदर। कार्बन की संरचना कुछ ऐसी ना होकर कार्बन की संरचना कुछ ऐसी होगी। इसका मतलब सारे के सारे फलक एक दूसरे से लंबवत उपस्थित है और इन दोनों के बीच अगर एंगल मापा जाए तो कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। हम इसके लिए समचतुष्फल की क्यों यूज ले रहे हैं? चलो देखते हैं। अगर कार्बन के सभी लंबवत बंधों को मिलाया जाए तो टोटल कितने फलक बन रहे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। कितने बन रहे? 4। और सारी फलक कैसे हैं? समान है। कैसे हैं? समान। तो इसको क्या बोल दिया हमने? समचतुष्फलकीय। समान चतुष्फलकीय। 4 फलक कैसे हैं? समान। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया कैरेक्टर उभरता है
उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़कर एक क्या बना लेगा? श्रृंखला बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और श्रृंखला बनाकर ये बहुत बड़े बड़े पॉलीमर बना सकता है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़कर समान समान संख्या में या समान समान एटॉमिक नंबर में श्रृंखला बना लेगा। उसी गुण को क्या बोल रहे हैं अपन? श्रृंखलन। कितनी बड़ी बना सकता है? एक चेन में, एक श्रृंखला में कितने कार्बन हो सकते हैं? बहुत सारे। जैसे हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल में C55 होते हैं, H72 होते हैं, O5 होते हैं, N4 होते हैं, Mg1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो इस चेन में टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 55। इसका मतलब इस श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन हैं? 55। तो इतनी बड़ी भी श्रृंखला हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि कार्बन की प्रॉपर्टी संयोजकता 4 बंध निर्माण हो सकता है। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। बंध कोण का मतलब क्या बताया था? कार्बन के दो निकटतम बंधों के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? बंध कोण। अगली बात की थी हमने फलक की। कैसे फलक होता है? समचतुष्फलकीय। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है चारों फलक कैसे होंगे? समान होंगे। अगला गुण कौन सा बताया था? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब बताया था कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरे कार्बन तीसरे से, इसी प्रकार बहुत सारे कार्बन मिलकर क्या बना सकते हैं? एक श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, और श्रृंखला बनाने के बाद क्या बना लेते हैं? वो बहुलक। तो कार्बन में इतनी सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन से संबंधित अध्ययन के लिए एक अलग से शाखा का निर्माण किया गया। रसायन विज्ञान की शाखा का एक अलग से पार्ट बना दिया गया। उसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम कार्बन से संबंधित सभी यौगिकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। ओके स्टूडेंट्स।